श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 11 मई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है नरसिंह चतुर्दशी, जो कि वैशाख मास के महीने में पड़ती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये साल में पड़ने वाली वो चतुर्दशी है जिस दिन आपके सारे कामों में सफलता मिलती है, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। जो व्यक्ति शिवलिंग पर चुपचाप ये नरसिंह भगवान का नाम लेकर ये एक चीज समर्पित कर देता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नरसिंह भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। महादेव जी के मंदिर में जाते हो, जल चढ़ाते हो, दूध अर्पित करते हो, कुछ भी चीज अगर आप अर्पित करते हैं, है ना, आप हमेशा क्या मांगते हो? अपनी मनोकामना, मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। परंतु पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कभी महादेव के सामने जाओ, उनको एक लोटा जल चढ़ाओ, एक बार महादेव का साथ मांग करके देखना। अगर महादेव का हाथ आपके सर पर आ गया ना, तो आपको जीवन में कभी भी किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मेरा भोले बाबा उसे दिला देगा। जब भी महादेव के मंदिर जाएं, हमेशा महादेव का साथ मांगे। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय जो है वो आपको नरसिंह भगवान के नाम से करना है। किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वाले उपाय को सही तरीके से ही करोगे तभी जाकर के इसका फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, क्या करूं क्या ना करूं, जीवन में सफलता हासिल नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, दिक्कतें आपसे नहीं झेल रही है, एक काम आज के दिन कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो और जिसके नीचे की डंडी भी हो। ये डंडी तोड़ा मत करो, है ना, इसके नीचे की डंडी भी होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको क्या ले लेना है? थोड़ा सा लाल चंदन। कोशिश करना इस तरीके से लकड़ी मिल जाए लाल चंदन की, तो लकड़ी ले लीजिएगा। इस लकड़ी को मात्र 100 रुपए की लकड़ी आएगी, 2 साल तक आप इसको काम में ले सकते हो, है ना, ये ओरिजिनल चंदन की। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। केवल ये 3 चीजें लेनी है आपने। जो यहाँ पर लाल चंदन लिया है, 1 लोटा शुद्ध जल लिया है और बेलपत्र लिया है, इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। जो भी आपके आसपास में बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर पहुंच जाइए। अगर आपके घर में भी है तो आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, जो बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र की जो एक बेलपत्र है, इसमें 3 पत्तियां होती है, तीनों पत्तियों पर आपको चिकने हिस्से की तरफ लाल चंदन अच्छे से लगा देना है। घिस करके लाल चंदन लगा देना। लाल चंदन लगा दिया, इसी लाल चंदन वाली बेलपत्र को आपको यहां से पकड़ करके उठाना है और बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है। किन महादेव जी के नाम से करोगे? यहां पर जब आप नाम का स्मरण करोगे वो करोगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। ध्यान से सुनिएगा पूरे नियम के साथ। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, अपनी कामना कहना और इसे यहां से बेलपत्र को उठा करके साथ ही 1 लोटा शुद्ध जल जो है उन्हें लेकर के आपको शिवलिंग के पास में जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आपके घर में जहां पर शिवलिंग विराजमान है वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, आपका मुख जो होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि शिवलिंग के पीछे आप खड़े होगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना। यहां पर इस तरीके से कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ में रहे। यहां पर टच करके अपनी मनोकामना, अपने हृदय की बात कह करके यहां से उठाना, माता के हस्त कमल यानी कि इस कटी भाग से स्पर्श करा के ऐसा का ऐसा ही शिवलिंग पर समर्पित कर देना, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। दोनों हाथों में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना जो आप लेकर के आए हो और इसी बेल पत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, अब ध्यान दीजिएगा, नरसिंह भगवान के नाम से, ये चीज ध्यान देना, नरसिंह भगवान के नाम से आपको यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल और इस बेलपत्र को समर्पित करना है।
जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोकना, आचमन करना, अपने ऊपर छींट लेना। उसी दिन से आपका भाग्य सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, देखिए एक तो वो कि आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हो तो आपको पहला करना है। दूसरा, अगर जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, बीमारी, कोई ना कोई दुख आपके जीवन में हमेशा के लिए लगा हुआ ही है ना, दुख टल ही नहीं रहा है, परेशान हो चुके हो, कोई बड़ी भारी बीमारी हो गई है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कल के दिन आपको यह उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 2 शमी के पत्ते। कितने? 2। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ोगे। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। इसी तरीके से आपको 2 शमी के पत्ते ले लेने हैं, और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। ले लोगे। 1 लोटा शुद्ध जल, हमेशा की तरह बताऊंगा ये लेना ही लेना है, एकदम ताजा जल। हो सके तो इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना, या किसी भी पवित्र नदी का जो भी जल आपके पास में है उसे आप मिला लेना। ये कर लोगे। ये करने के पश्चात आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब जाओगे किस समय? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही चीज रहती है। इस वाले उपाय को भी आपको प्रदोष काल के समय करना है, शाम के समय पर, जब सूरज ढल रहा हो उस वक्त में, या फिर रात्रि में करना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। ठीक है। अब उपाय करने का नियम समझिएगा। यहां पर जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की नीचे की ये जो 2 पत्तियां होती है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों पत्तियों पर आपको एक एक जो शमी का पत्ता आपने लिया है ना, उस एक एक शमी के पत्ते को समर्पित करने का तरीका, उसकी भी डंडी ऐसे ही रहेगी इधर की तरफ जिधर बेलपत्र की डंडी है। दूसरा वाला शमी का पत्ता भी आपको यहीं पर इसी तरीके से आपको समर्पित कर देना है, मतलब चिपका देना है। और इसके ऊपर एक एक अंग का संबोधन लाल चंदन की बिंदी से आपको लगा देना है, ऐसे करके। ठीक है। इसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। इसे ऐसा का ऐसा ही उठा करके अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही है, उन परेशानियों को खत्म करने की कामना करते हुए इस पूरे के पूरे को ही आपको भगवान गतिमान के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, हनुमान जी के छोटे भाई हैं, भगवान गतिमान के नाम से इसे शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही आपको समर्पित कर देना है। ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, उल्टा समर्पित करना है ताकि शमी के जो पत्ते हैं वो नीचे की तरफ चले जाए। इस तरीके से आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा जो शुद्ध जल है आपके पास में, इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल को अपने हाथों में रोकना और उसका आचमन कर लीजिएगा। बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। और अगर आप इसे नरसिंह चतुर्दशी के दिन ना कर पाओ तो किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये आपका सबसे ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, तीसरा वाला उपाय कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में धन की आवक रुक गई है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। आज के दिन में आपको लेना होगा थोड़ा सा गाय का घी। ठीक है। एकदम प्योर थोड़ा सा ले लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 चुटकी आपको गाय का घी ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। बस ये 2 चीजें आपको चाहिए। इन्हें लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका उसी तरीके से आपको करना है। देखिए, आपको क्या करना है, जो आपने घी लिया है ना, उस घी से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अच्छे से लगा देना है। यहां पर लेपन करना है। लेपन कर दोगे। लेपन करते वक्त में आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना महादेव जी से कहनी है, माता रानी से कहनी है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, धन संपदा नहीं आ रही है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, उन्नति नहीं है, महादेव संभालिए, मेरा घर बिल्कुल खराब होता चला जा रहा है। अपनी कामना करना, और यहां से थोड़ा सा घी निकाल करके किसी भी एक कटोरी वगैरह में या कागज वगैरह में आपको रख लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो वो महादेव जी की शिवलिंग पर ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से
समर्पित करना। ठीक है, ये जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, इसे भी थोड़ा सा इकट्ठा करना। अब जब आप घर के तरफ जाओगे तो घर में जाने से पहले जो आपके घर की चौखट है ना, उस चौखट पर तो आपको जल छींट देना है। जो आप वहां से जल लेकर के आए हो, चौखट पर जल छींट देना, और जो घी आपने निकाला है ना, उस घी की छोटी छोटी 7 बिंदियां आपको अपने घर के मेन गेट पर लगा देना है। बस इस नरसिंह चतुर्दशी के दिन कर लीजिएगा। धीरे धीरे करके आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके बाद में जब आप इस उपाय को नेक्स्ट करेंगे तो या किसी भी शिवरात्रि के दिन, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, उस दिन आप कीजिएगा, आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।